हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं कि प्रोटीन क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रोटीन के क्या कार्य हैं एवं प्रोटीन न ग्रहण करने से होने वाली हानियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। यानी प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। इसलिए प्रोटीन आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहते हैं। सभी उत्प्रेरक हार्मोन्स एवं एंजाइम संरचना में प्रोटीन होती है। यानी जितने भी उत्प्रेरक हार्मोन्स हैं एवं एंजाइम हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन के एक अणु से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन के एक अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस या आयोडीन भी होते हैं। प्रोटीन के उपापचय से अमोनिया का निर्माण होता है जिससे यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। प्रोटीन अणु में बहुत से एमिनो अम्ल होते हैं जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है जिससे प्रोटीन बनता है। यानी ये आपको दिख रहे होंगे कि जो छोटे छोटे गोल गोल हैं ये एमिनो अम्ल हैं और ये एक रेखीय संरचना से जुड़े हुए, इसे पेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो ये संरचना प्रोटीन की है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की। प्रोटीन की खोज मूल्डर ने की थी और प्रोटीन का नामकरण 1838 ईस्वी में बल्जीरियस ने किया था। खोज तो की मूल्डर ने और इसका नामकरण 1838 ईस्वी में बल्जीरियस ने किया था। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रोटीन के दो प्रकार हैं, अणुओं की आकृति के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर। अणुओं की आकृति के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, तंतु फाइबर प्रोटीन, नंबर 2 गोलाकार प्रोटीन। और रासायनिक संयोजन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन के द्वारा जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनता है। यानी जो जीव द्रव्य का मुख्य भाग है वो किसके द्वारा बनता है, प्रोटीन के द्वारा। शारीरिक मरम्मत एवं वृद्धि के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता मानव शरीर की शारीरिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए होती है। नंबर 3, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती है। यानी प्रोटीन का कार्य करती है, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती है। नंबर 4, हार्मोन्स निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है, यह O2 का परिवहन पर कार्य करती है। नंबर 6, प्रतिरक्षी के रूप में प्रोटीन शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है। नंबर 7, प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए भी आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, यानी प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो मूंगफली, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, मटर, दूध, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि। यानी हमें प्रोटीन जंतु जगत और पादप जगत दोनों से प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन की कमी से हानियाँ। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मेरस्मस नामक बीमारी हो जाती है। नंबर 2, प्रोटीन की कमी से आँखें कांतिहीन एवं अंदर धसी रहती हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।